1583rd एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो जिसका नाम है राज की बात बी सॉर्टेड के साथ रियली वांट टू थैंक Mrs. Sonal Fuke ma'am, who is a very popular psychologist and a corporate trainer. And हर हफ्ते हम मेंटल हेल्थ को लेकर ये एपिसोड इसीलिए करते हैं ताकि बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जिसके ऊपर में लोग खुलकर बात नहीं करते, और शायद यही एक कारण है जिसके बाद एक समय आता है जब हमारे किसी नोन अननोन व्यक्ति विशेष को एक मेंटल हेल्थ इशू से गुजरना पड़ता है और कई बार हम उसे समझ नहीं पाते, तो हम उसको समझें इसीलिए ये शो करने की कोशिश हम करते हैं। चलिए स्वागत करते हैं सबसे पहले मिसेस सोनल फुके मैम का। मैम नमस्कार, स्वागत आपका राज की बात पे। आज वर्ल्ड डॉक्टर्स डे है, तो मैम आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, आपको आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब मैं आपके नाम के सामने डॉक्टर लिखूँ, ये मैं हर बार आपसे कहता हूँ। मैम सेल्फ टॉक एक ऐसा विषय है जिसको लेकर मैम ऐसा दुनिया में कोई नहीं होगा जो सेल्फ टॉक नहीं करता होगा, बिल्कुल है ना। ये बात अलग है कि एकता कपूर के सीरियल सबसे ज़्यादा क्रेडिट ले जाते हैं सेल्फ टॉक के, जब सास मनी मन सोचती है कि वो बहू को कार एक्सीडेंट में मरवा देगी टाइप्स। तो मैम सेल्फ टॉक इसको किस तरह से पहले देखा जाए और समझा जाए? सेल्फ टॉक जो है वो इट इज बेसिकली वर्बलाइजिंग आवर ओन थॉट्स। हमारे थॉट्स आते रहते हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ थॉट्स आते रहते हैं, कंटिन्यूअस स्ट्रीमिंग होता है, लाइव स्ट्रीमिंग थॉट्स का। अब ये जो थॉट्स हमारे ऑटोमेटिक थॉट्स होते हैं बहुत सारे, हम सोच के नहीं सोचते ना, हम जो सोचते हैं वो ऑटोमेटिकली वो थॉट्स ऐसे फ्लो होते रहते हैं जी। तो काफी बार ये ऑटोमेटिक थॉट्स पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। वी कैन नॉट कंट्रोल व्हाट कम्स इन आवर माइंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और उसकी वजह से क्या होता है, काफी सारे थॉट्स ऐसे अनमॉनिटर्ड आते रहते हैं जी। लेकिन ये जब थॉट्स आते हैं तो सिर्फ थॉट्स नहीं आते, ये अपने साथ साथ फीलिंग को भी लाते हैं। मतलब अगर सुबह उठते बराबर अगर मेरे दिमाग में ये आया कि आज मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई हूँ कहीं जाने के लिए, तो फीलिंग ऑफ पैनिक आ सकता है, फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन आ सकता है, खुद पे गुस्सा आ सकता है। तो ये इस तरह से जब थॉट्स आते हैं, तो थॉट्स अकेले कभी नहीं आते हमारे मन में या दिमाग में, थॉट्स तो दिमाग में ही आते हैं। तो जब आते हैं तब उसके साथ साथ फीलिंग्स भी आते हैं। तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि ये जो थॉट्स और फीलिंग्स जब इकट्ठा आते हैं हमारे दिमाग में, सो दे मेक अस डू सम एक्टिविटी, सम बिहेवियर, सम एक्शन जी। जैसे वही एग्जाम्पल, अगर मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि आज मुझे बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया है जी, तो फीलिंग ऑफ पैनिक कम्स इन एंड इमीडिएटली विद before even I realize I am standing up and I am starting my day and preparing myself for the day, तो हमको ये एक्शन कराने को लगाता है। तो ये थॉट, फीलिंग एंड एक्शन, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस जो हमारी चालू रहती है दिन भर जब तक हम जाग रहे हैं, सो इट मेक्स अस डू थिंग्स, एंड जो एक्शंस हम लोग करते हैं इट चेंजेस अस। वी डोंट रियलाइज दैट, बट एवरी एक्शन दैट वी डू इट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट ऑन अस। बट मैम ये जो इंट्रोस्पेक्शन वाली जो बात होती है, ये सेल्फ एनालाइजेशन वाली जो बात होती है, क्या ये और सेल्फ टॉक दोनों अलग चीजें हैं? इंटर रिलेटेड है, एग्जैक्टली सेम इसलिए नहीं है क्योंकि सेल्फ टॉक जो है ये तो हम कॉन्वर्सेशन करते रहते हैं खुद के साथ, जो थॉट्स आते रहते हैं वी आर कंटिन्यूअसली कॉन्वर्सिंग। इंट्रोस्पेक्शन जो है दिस इज बिकमिंग अवेयर ऑफ व्हाट आई एम थिंकिंग। क्या मतलब ये थॉट आना कि मैं सेल्फ टॉक कर रही हूँ कुड बी कॉल्ड एज इंट्रोस्पेक्शन। मतलब इंट्रोस्पेक्शन में सिर्फ सेल्फ टॉक नहीं है जी, उसमें इवैल्यूएशन है हमारे खुद के थॉट्स के बारे में। जैसे कोई एक पर्टिकुलर जब सिचुएशन होती है तो ऐसा नहीं है कि एक ही थॉट आता है, देयर कुड बी मल्टीपल थॉट्स गिवन टू द सेम सिचुएशन। जैसे अगर एग्जाम में कम मार्क्स मिले हैं किसी स्टूडेंट को, तो उसके दिमाग में ये थॉट आएगा कि मतलब सैड थॉट आएगा कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी इसलिए। एट द सेम टाइम उसके दिमाग में ये भी थॉट आएगा कि मैं इस वक्त पढ़ाई नहीं कर रहा था तो लेकिन मैं ये कर रहा था तो इतना भी बुरा नहीं है। फिर तीसरा थॉट ये भी आ सकता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आई डू बेटर नेक्स्ट टाइम। और एक्सट्रीम लेवल पे कभी कभी ये भी थॉट्स आ सकते हैं कि ये मुझे कोर्स ही छोड़ देना चाहिए, या फिर ये भी आ सकते हैं कि मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ, माई लाइफ इज गुड फॉर नथिंग। और ये जो सुसाइडल थॉट्स वगैरह जो आते हैं सब
इट्स बेसिकली अ स्ट्रिंग ऑफ दीज थॉट्स। जी। तो इंट्रोस्पेक्शन जो है इट इज बिकमिंग अवेयर ऑफ आवर ओन थॉट्स एंड इवेल्युएटिंग कि ये थॉट कितना यूजफुल है। तो इंट्रोस्पेक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बट मैम ये जो एक हैबिट है नेगेटिव सेल्फ टॉक करने की, क्या ये जो पूरी हैबिट है क्या ये चेंज की जा सकती है, या फिर कुछ ऐसे तरीके हैं, कोई ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जिससे हम ये जो नेगेटिव सेल्फ टॉकिंग होती है ये बंद हो जाए या कम हो जाए? बंद तो बिल्कुल भी नहीं, कम हो जाए। हाँ, निगेटिव सेल्फ टॉक को अगर हमको बिल्कुल वो हमारे कंट्रोल में है, इवन दो द थॉट्स आर ऑटोमेटिक, द थॉट्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल, वो तो आते रहते हैं। लेकिन when we try to introspect our thoughts, when we try to observe our thoughts as a third person कि मेरे दिमाग में ये क्या आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, is it helping me, तो जब हम उसको इवेल्युएट करने लगते हैं, जब हम उसी को क्वेश्चन करने लगते हैं, तब हम वो थॉट्स को चेंज कर सकते हैं। और थेरेपी में ये यूज होता है और उसको कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। मतलब कोई एक चीज को देखने का जो मेरा नजरिया है, अगर वो निगेटिव होता जा रहा है और तो मुझे अपने आप को पहले तो ये पूछना चाहिए कि इज दिस थॉट अ हेल्पफुल थॉट। जी। पहले तो ये पूछना चाहिए खुद को कि ये आ तो रहा है मेरे दिमाग में, ठीक है, बट इज दिस अ सेल्फ हेल्पफुल थॉट। अगर ये थॉट हेल्पफुल नहीं है तो मैं इसमें अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही हूँ, तो ये खुद को पूछना चाहिए। सो ऑल दिस कम्स अंडर इंट्रोस्पेक्शन। दूसरा ये पूछना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम में मुझे कम मार्क्स मिले जी, और मुझे वर्थलेसनेस का मुझे फीलिंग आ गया, या फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा जॉब चला गया, मेरे पास जॉब नहीं है, या फिर अगर मैं डेस्परेटली आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब बट आई एम नॉट फाइंडिंग अ जॉब, तो उसमें जो मुझे एक हेल्पलेस का फीलिंग आता है, तो उसके साथ साथ एक वर्थलेसनेस का भी फीलिंग आता है और मुझे ऐसे लगने लगता है कि लाइफ में मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, लाइफ में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी और मेरी लाइफ इज यूजलेस। तो ऐसा अगर थॉट मेरे दिमाग में आता है विच इज नेगेटिव सेल्फ टॉक, तो जब ऐसा होता है तो आई हैव टू डिस्प्यूट दैट। इन द लास्ट एपिसोड ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट डिस्प्यूटेशन। सो वी हैव टू क्वेश्चन आवर ओन थॉट्स और उसको बोलते हैं डिस्प्यूटेशन, कि व्हाट इज द एविडेंस दैट प्रूव्स दैट आई एम अ वर्थलेस पर्सन। मेरी अब तक के लाइफ में क्या क्या ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसमें मैंने अपने आप को बहुत यूजफुल पाया है, मैंने किसी के लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज लाया है, ऐसे कोई मेरे पास एविडेंसेस हैं क्या? सो बेसिकली नॉट ड्राउनिंग आवरसेल्व्स इन द सेल्फ टॉक, नेगेटिव सेल्फ टॉक, एंड अपने आप को कंटिन्यूअसली ये बताते रहना कि मैं तो यूजलेस हूँ, मैं तो वर्थलेस हूँ, रादर देन गोइंग इन दैट डायरेक्शन। आस्क योरसेल्फ क्वेश्चंस, डिस्प्यूट योरसेल्फ कि व्हाट इज द एविडेंस, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, क्या मेरे पास ऐसा कोई एविडेंस है कि आज तक के लाइफ में मैंने अब तक कोई भी यूजफुल काम नहीं किया है? ये पूछना चाहिए खुद को, ये इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है, एंड इट विल चेंज द कॉन्वर्सेशन। Then I try to find evidences where I have actually been helpful for other people, when I have actually done good in life, when I have actually scored good marks, when I actually made a difference in somebody's life. तो ये जब मुझे उसके evidences मिलते हैं तो मेरा सेल्फ टॉक का कॉन्वर्सेशन चेंज होता है, एंड आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैम एक मूवी आई थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ठीक है मैम, तो उसमें मैम सिमरन चलती रहती है और फिर राज बोलता है पलट पलट पलट, और वो पलट जाती है। तो मैम वो टेलीपैथी है कि सेल्फ टॉक है? आई वुड से कोइंसिडेंस है कि कोइंसिडेंस है? See, mostly it is coincidence, but ऐसा होता है ना, it's very natural ना, that when you have all these feelings and emotions and especially at that age, तो वो एक होता है कि you try to look back and see how things are, and so that makes you do that activity। और ये जो नया कल्चर आया है मैम अभी, जहाँ पर लोगों ने मैनिफेस्टेशन पे बहुत ज़्यादा बिलीव करना शुरू कर दिया है। आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट को भी दिखाओ या फिर आप एक टैरो का रीडर को अपना वो दिखाओ, तो वो आपका फॉर्चून जो भी है, वो जो आपके कार्ड निकालती हैं, और उसके बाद फिर वो बाय द एंड ऑफ द डे आपको कुछ ऐसा एक वो बोलती है कि आप यूनिवर्स से ये मांगो, आप मनी मन ये कहते रहो, अफर्मेशंस। आप एस्ट्रोलॉजर को के पास जाते हो तो वो बोलता है कि आप ये ये श्लोक पढ़ते रहो, या ये आप ये जाप करते रहो, मनी मन जाप करते रहो।
मैम इसकी बेनिफिट्स क्या हैं? ये तो सेल्फ टॉक हुआ। ये सेल्फ टॉक है, ये सी आई पर्सनली आई डोंट बिलीव इन एनीथिंग दैट इज नॉट साइंटिफिक। तो ये जो चीजें हैं, ये भले ही ये साइंटिफिक नहीं है, देयर इज नो वैलिड प्रूफ कि ये सब चीजें ऐसे होती हैं, बट इफ यू टेक दीज थिंग्स एज कोपिंग स्ट्रेटजीज एंड डिफेंस मैकेनिज्म्स, कि अगर आपको कोई बोलता है कि आप ये जाप करोगे तो आपका ये अच्छा होगा या वट एवर इट इज, सो इफ यू बिलीव इन दैट यू स्टार्ट अ पॉजिटिव साइकिल, पॉजिटिव थॉट साइकिल। ये आप शुरू करते हैं पॉजिटिव थॉट साइकिल। इट हेल्प्स यू थिंक अबाउट पॉजिटिव थॉट्स, get away from the negative thoughts that you were having pending, and then you do some actions which are required which will take you in the right direction. इसका इतना ही काम है। ये नहीं होता है कि ऐसा करने से कुछ होता है। ऐसा करने से क्या हो रहा है कि आप जो अपने यू आर एक्चुअली चेंजिंग योर बिहेवियर। नॉर्मली आपने कुछ नहीं किया होता और आप निगेटिव सेल्फ टॉक में रहे रहते, बट बिकॉज यू आर फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस कि आप ऐसे करो फिर आपका अच्छा होगा, सो यू हैव एक्चुअली चेंज योर बिहेवियर बाय चैंटिंग अ मंत्र और समथिंग। और जब ये होता है तब आप चेंज ऑफ बिहेवियर की वजह से एक नया थॉट साइकिल आप चालू करते हैं। दैट हेल्प्स। और हमको ये लगता है कि दैट हेल्प्ड, टैरो कार्ड हेल्प्ड और वट एवर इट इज। लेकिन ये सब चीजें आपको कुछ करने को लगाती है ना, जो नॉर्मली आपने नहीं किया होता बिकॉज ऑफ द नेगेटिव सेल्फ टॉक। तो ये आपको वो चीजें करने को लगाती है जो आपने वैसे भी अगर की रहती तो पॉजिटिव चेंजेस आए रहते। वी नीड मोटिवेशंस, राइट? तो वी नीड मोटिवेशंस एंड अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस रहना इज रियली गुड बिकॉज इट स्टार्ट्स अ पॉजिटिव थॉट साइकिल। मैम इसको हम किस तरह से एलैबोरेट करें मैम, कि द एलैबोरेशन व्हिच इज बिटवीन सेल्फ टॉक एंड एंजाइटी? सेल्फ टॉक से तो अगर सेल्फ टॉक अगर ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई घर आने वाला है, बच्चा घर आने वाला है और अंधेरा हो रहा है, बारिश आ रही है, बहुत थंडरस्टॉर्म हो रहा है और अब तक नहीं आया, तो मैं कितना सेल्फ टॉक कर रही हूँ कि जरूर इसका एक्सीडेंट हो गया होगा, आजकल गाड़ियाँ कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। सी दिस इज व्हाट आई एम डूइंग अ सेल्फ टॉक कि इतना अंधेरा हो गया, बहुत ये ऐसे टाइम पे तो लाइट चली जाती है, फिर रास्ते की भी लाइट्स चली जाएंगी, और कितना रैश ड्राइविंग करते हैं आजकल लोग, और कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं गाड़ियाँ, ध्यान नहीं देते लोग, और अब तक नहीं आया। यूजुअली इसको इतना लेट नहीं होता है, मतलब इसका कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। अब अगर एक्सीडेंट, नाउ देयर इज नो एंड टू द सेल्फ टॉक। सो ये सब स्ट्रीम ऑफ ऑटोमेटिक थॉट्स हैं। कहीं तो मुझे उसको रोक के, अपना स्ट्रीम ऑफ थॉट्स रोक के, मुझे अपने आप को ये पूछना चाहिए कि इज दिस हेल्पफुल? क्या मैंने ऐसे ही सोचते रहना चाहिए या मैं कुछ कर सकती हूँ? कैन आई कॉल समबडी? और दूसरा, अभी तो सबके पास मोबाइल्स होते हैं, कैन आई कॉल, कैन आई टेक्स्ट, कैन आई मेरे गूगल मैप्स पे मैं देखूं क्या वो कहाँ पर है। एंड बेसिकली डिस्प्यूटिंग माई ओन थॉट साइकिल कि ऐसा हो सकता है कि वो बहुत बारिश की वजह से कहीं शॉप में रुक गया होगा, कहीं शेड लेके रुक गया होगा, तो ये भी तो हो सकता है ना, वो हो सकता है तो ये भी हो सकता है। पर हमारे जो ये कंटिन्यूअसली स्ट्रेसफुल थॉट्स जब आते हैं तब एंग्जाइटी लेवल्स ऑब्वियसली बढ़ते हैं। मैम सेल्फ टॉक एंड डिप्रेशन इवन सेम चीज ना, डिप्रेशन के लिए भी वही है, जैसे एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है और स्ट्रेस, हाई स्ट्रेस लेवल्स हैं। ये होता इसलिए है क्योंकि हमारे जो थॉट साइकिल्स हैं उसको एक टर्म साइकोलॉजी में यूज होती है रूमिनेशन। जैसे एक गाय बैठ के जो रूमिनेट करती है ना अपना चारा पूरा खाने के बाद, फिर से वो लाके फिर से वो मुंह में वो रूमिनेट करती है, तो ये हम ह्यूमन बीइंग्स थॉट को लेके करते हैं, उसको रूमिनेशन बोलते हैं। यूजुअली उसको एक नेगेटिव कनोटेशन दिया जाता है रूमिनेशन को, कि हम एक ही एक बात को अलग अलग एंगल से नेगेटिव साइकिल में उसको अपने दिमाग में चला रहे हैं। तो इससे डिप्रेशन भी बढ़ता है, इससे स्ट्रेस भी बढ़ता है और इससे एंजाइटी भी बढ़ती है। डिप्रेशन इसलिए बढ़ता है कि वन सैडनेस लीड्स टू अनदर सैडनेस। आज कुछ एपिसोड हुआ है जिसकी वजह से मुझे बहुत डिप्रेस लग रहा है, मुझे बहुत सैड लग रहा है, बट दैट रिमाइंड्स मी ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस जिसकी वजह से मुझे बहुत सैड लगा था और डिप्रेस लगा था। एंड अनटिल एंड अनलेस आई एक्चुअली ब्रेक दैट थॉट साइकिल, इट कंटिन्यूज।
तो कहीं तो इंटरवेंशन करना चाहिए, उसके लिए लगता है इंट्रोस्पेक्शन। तो मैम जब तक सेल्फ टॉक पॉजिटिव हो रही है तब तक कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत नहीं, होना चाहिए। इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी नेचुरल, इट्स वेरी नॉर्मल, एंड वी आर द बेस्ट कंपनी ऑफ आवर सेल्फ। हम खुद को अगर पॉजिटिव सेल्फ टॉक नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मतलब द स्टार्टिंग पॉइंट इज आवर ओन सेल्फ, राइट? जी। सो वी हैव टू कीप अ चेक ऑन वेदर माय सेल्फ टॉक इज नेगेटिव सेल्फ टॉक और मेरा सेल्फ टॉक इज पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जी। अगर मेरा पॉजिटिव सेल्फ टॉक होता है तो आई एंजॉय गुड मेंटल हेल्थ, बिकॉज कोई भी सिचुएशंस ऐसी परमानेंट बेसिस पे नहीं होती, कोई एब्सोल्यूट चीजें नहीं होती कि एब्सोल्यूटली कोई चीज बुरी है या सैड है या बुरी होने वाली है। बहुत कम चीजें होती हैं। मैम Extreme cases for में। schools, for teachers and for mothers, ma'am, can they teach their child to have a positive self-talk? they should, it is very important. Unfortunately ये अवेयरनेस ये हमको कोई सिखाता नहीं है, थिंकिंग कैसे करना कोई सिखाता नहीं है। सो इट शुड बी अ पार्ट ऑफ द करिकुलम। टीचर्स ने, और टीचर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मदर्स तो एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है कि दे नीड टू टीच देयर चिल्ड्रन, they need to teach their children to dispute their negative thoughts and look for solution focused approaches of thinking rather than focusing on the problems of any solution any situation. तो solution focused thinking होना चाहिए rather than problem focused thinking. मैम बीच में ना मैंने Z5 पे एक एक वेब सीरीज देखी जिसमें एक व्यक्ति बिल्कुल बैक टू बैक लाइफ में फेलियर आ रहे थे उसके, तो उसका दोस्त उसको बोलता है तू या फेलियर एक्सेप्ट कर ले या फिर एक चारधाम यात्रा कर ले या फिर एक यात्रा पे चले जा। तो मैम जब फेलियर आए, मैं आई वाज कमिंग टू व्हाट आई वाज वांटेड टू आस्क यू, कि जब फेलियर मैम बैक टू बैक आए तो मैम जो प्रवृत्ति है, जो इंसान की जो मानसिकता है वो इस किस्म की हो जाती है कि वो पॉजिटिव सोचने के लिए उसको मैम बहुत ताकत लगती है, जबकि नेगेटिव जस्ट कम्स लाइक दिस। तो मैम ये जो सेल्फ टॉक है, मेरा आखिरी सवाल है मैम आपसे, ये जो सेल्फ टॉक है जिसमें मैम एक बहुत बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है पॉजिटिव थिंकिंग लाने के लिए, मैम क्या करें? क्योंकि उस समय मैम एक इंसान जब भारी फेलियर से गुजर रहा है तो मैम वो इमोशनल हो, पर्सनल हो, रिलेशनशिप इश्यूज़ हो, मॉनिटरी इश्यूज़ हो, मैम जब ये गिरता हुआ जो वक्त है मैम इसमें संभालने वाला कोई रहता नहीं। आप खुद से जब ये सेल्फ टॉक कर रहे हो तो मैम आप अपने आप को क्या कहें? आप कितना और कब तक कहें कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा? कैसा है कि ये सब सिर्फ ठीक हो जाएगा इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि ठीक तो खैर होने ही वाला है जी, क्योंकि कोई भी चीज तो ऐसे परमानेंट तो होती नहीं है जी, तो ठीक तो होने वाला है, बट दैट इज नॉट इनफ। तो उसमें एक चीज ये सोचना बहुत जरूरी है कि हमको सिर्फ वो फेल्योर की वजह से हम डिसअपॉइंटेड नहीं होते हैं जी। ये फेल्योर के साथ साथ और भी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे तो दिन ही अच्छे नहीं चल रहे हैं जी, मेरा बुरा वक्त चल रहा है जी, या फिर अगर मैंने ऐसा पास्ट से रिलेटेड कुछ चीजें कि अगर मैंने उस वक्त ऐसा किया होता तो आज मतलब जो चीजें मैं चेंज नहीं कर सकती जी, वो चीजों पे मैं फोकस कर रही हूँ जब कंटिन्यूअस मुझे फेलियर्स आ रहे हैं। तीसरा आता है दिमाग में कि दिस इज अ साइक्लिक चेन ऑफ इवेंट्स जी, कि कंटिन्यूअस फेलियर्स आ रहे हैं मतलब मेरा कुछ तो 7.5 चालू है, या मतलब बेसिकली थिंकिंग ऑफ समथिंग दैट इज जस्ट नॉट इन माय कंट्रोल जी। तो ये पहले अपने थॉट्स में लाना बहुत जरूरी है कि इफ आई कीप फोकसिंग ऑन समथिंग विच इज जस्ट नॉट इन माय कंट्रोल तो आई विल हैव दिस फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस। तो सबसे पहले सोचना ये जरूरी है कि अगर कुछ बुरा हो रहा है तो पूछना ही अपने आप को ये है कि बुरा क्यों नहीं हो सकता मेरे साथ? हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, तो मेरे साथ भी हुआ। कभी कभी ये होता है कि नहीं ये दुनिया इज स्कीमिंग अगेंस्ट मी, कुछ तो कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि मेरे अगेंस्ट सब कुछ हो रहा है, बट ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये हमको जो लगता है वो सिर्फ हमारी जो वो फीलिंग्स की वजह से वो लगता है। बट इफ यू रियली लुक एट द बिग पिक्चर, इफ यू रियली लुक एट द वर्ल्ड, द नंबर ऑफ पीपल दैट वी हैव ऑन दिस प्लैनेट, एंड देयर इज नो सच थिंग एज कॉन्स्पिरेसी या कोई आपके लिए कुछ बुराई सोच रहा है, या उससे कुछ नहीं होता है जी। जो अच्छा होता है कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है, बिकॉज इट इज लाइफ।
एंड जैसे मैंने पहले भी बोला था कि इवन गॉड कैन नॉट क्रिएट 2 माउंटेन्स विदाउट अ वैली। एब्सोल्युटली। तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कभी कभी डाउन्स ज्यादा होते हैं, बट इफ यू लुक एट इट ऑब्जेक्टिवली कि ये डाउन्स हैं, मेरा बहुत लो वक्त चल रहा है, उसका मुझे कॉग्निजेंस है, और मुझे मेरे तरफ से क्या करना है उस पर मैं फोकस करूँ रादर देन फोकसिंग ऑन समथिंग विच इज जस्ट नॉट इन माई कंट्रोल। जी। जैसे कि कॉन्स्पिरसी है, जैसे कि कोई बुरा वक्त है, या वॉट एवर इट इज, या फोकसिंग ओनली ऑन द निगेटिव्स कि समथिंग दैट आई डोंट हैव। अगर मुझे मेरे अगर फोर फादर्स ने ऐसी प्रॉपर्टी बना के रखी रहती तो आई वुड हैव बीन इन अ बेटर सिचुएशन, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए ऐसा किया होता तो आई वुड हैव बीन इन अ बेटर सिचुएशन। सो रादर देन यू नो कंटिन्यूसली फोकसिंग एंड सेल्फ टॉकिंग ऑन समथिंग विच आई डोंट हैव, count your blessings, count what you have, and try to be a solution focused person rather than becoming a problem focused person. मैम आई थिंक ये बेंच ये एक कोट मिल गया मुझे कि इंस्पायर्ड बीइंग अ प्रॉब्लम फोकस्ड पर्सन बिकम अ solution focused person. सोल्यूशन फोकस्ड पर्सन। मैम आई थिंक ये अगर सेल्फ टॉक का किसी की मानसिकता इस किस्म की रहे कि वो इस प्रभाव के साथ अगर सेल्फ टॉक करना शुरू करे और पॉजिटिव चीज़ें सोचने की कोशिश करे, तो मैम वो दिन दूर नहीं जब वो पॉजिटिविटी को लेकर अपनी एक अलग राह बनाकर जीवन में आगे बढ़ेगा, है ना मैम? बिल्कुल। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। सुपर। सेल्फ टॉक अगर अच्छी हो तो आपको एक अच्छी राह पर ले जाएगी, अगर ख़राब हो रही है तो आपको उसमें इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, आपको आत्ममंथन करने की ज़रूरत है और उसको सही जगह पर लेके सही दिशा में ले जाने की ज़रूरत है। देखिए हकीकत जो है, कुछ बातें मैं आपको बोल दूँ। एक तो ये कि बहुत सारे लोगों की तरफ देखकर ये सोचते हैं कि अरे यार ये तो बाप का पैसा है, हमारे माँ बाप ने अगर उतने पैसे कमाए रहते, हमारे परदादा ने उतनी बनाई होती उतनी प्रॉपर्टी, तो आज भी हम एक अलग लेवल पे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जिनके पास है वो भी दुखी हैं, जिनके पास नहीं है वो भी दुखी हैं। पर सबसे ज़्यादा सुखी पता है कौन है? जिसके पास कुछ नहीं होकर भी चेहरे पर मुस्कान है, और वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि दुनिया में लेके आए हैं क्या, दुनिया से लेके जाएंगे क्या। सवाल ये है कि जब जाएंगे तो तुमको याद आएंगे क्या हम करेंगे कुछ ऐसा काम कि हमारे जाने के बाद दुनिया लेगी हमारा नाम। ये एक सवाल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाकी सब चीज़ों को छोड़कर अपने करियर, अपने काम, अपनी ज़िंदगी, अपने रिश्ते को निभाने की कोशिश करें हम, ना कि नेगेटिव सेल्फ टॉक करके खुद को रोके जकड़ने। ये सब, ये शो को दोबारा देखें, सब समझ आ जाएगा। और ये शो को उन तक भी पहुंचाए जिनके आप शुभ चिंतक हैं, है ना? क्योंकि दुनिया में शुभ चिंतक बहुत कम है। अगर आप किसी के शुभ चिंतक हैं तो ये शो उन तक ज़रूर पहुंचाए, ताकि वो अगली बार जब सेल्फ टॉक करें तो वो पॉजिटिव करें। आप जिंदा रहें। जय हिंद।